हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके की हम तैयारी करते हैं यहाँ पे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया होगी। तो ये रिवीजन करवाने के लिए एक सीरीज है, यानी अब तक अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें ज़्यादातर पर्सन जो रिपीट होते हैं उनका रिवीजन करवाते हैं हम। तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा गुरु लोग आपको। 51 क्वेश्चन करवाएंगे। टारगेट रखते हैं कि कम से कम 40 तो आप सही करें, लेकिन जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप 40 से पार ही जाएंगे। डेली 10 मिनट का टाइम निकालना है आपको, रोजाना रिवीजन होता रहेगा। पुराने सारे क्वेश्चन हम रिपीट करवा देंगे और लाइव सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। राइट, पीडीएफ अगर आप साथ में सारी लेना चाहते हैं, पुरानी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। चैनल आपको पता है, नहीं पता है तो ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारणी सर के नाम से। या फिर डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। राइट, तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप अंगुली वहां पर रख सकते हैं लाइक वाले बटन पे। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा, है ना। करते हैं श्री गणेश। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला है कि राजस्थान में इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर इनसेप्टी सोर्स मृदा पाई जाती है। ठीक है, यानी नई पद्धति के आधार पर या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण हुआ है। राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां आती है। इसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि कितने प्रकार की है, तो उनमें इनसेप्टी सोर्स मिट्टी जो पाई जाती है ये भीलवाड़ा एरिया है, सिरोही है, पाली वाला क्षेत्र जो है। ठीक है, पाली है, भीलवाड़ा है, सिरोही वाले एरिया जो है इसमें आते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी है, वो सही है। ये सीटी में प्रश्न आया था ये। ठीक है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है? ये भी बहुत बार एग्जाम में और सीटी वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 12 जिला आता है, इसमें 12 आ जाएगा। बी आपका सही है। अच्छा, इसरदा बांध परियोजना है वो कौन से जिले में निर्मित है? इसरदा बांध परियोजना ये कहां पर है? टोंक और सवाई माधोपुर वाला एरिया इसमें आ जाएगा आपका। टोंक और सवाई माधोपुर, राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी रियासतें हैं? तो हरिमोहन माथुर जी हैं, इनका संबंध करौली से रहा था, तो पहला तो गड़बड़ हो ही गया। गोपीलाल यादव जी भरतपुर से ठीक है। मथुरा दास माथुर जी मारवाड़ से ठीक है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से ठीक है। तो गलत हो गया आपका, पहला जो है वो सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन, एक साइड में आपको स्थलाकृति दे रखी है, दूसरी साइड में स्थलाकृति है कहां पर, कौन सी जगह पे है? तो कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है? बाकर की पहाड़ियां है पूर्वी सिरोही में, ठीक है। उड़िया पठार है माउंट आबू सिरोही में, ये भी ठीक है। लसाड़िया पठार राजसमंद बनी उदयपुर वाला एरिया था, तो ये गलत हो गया। बुराट का पठार है, ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा का बीच का भूभाग जो है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग है, बुराट का पठार कहलाता है, ये भी सी है। तो गलत क्या है? लसाड़िया पठार गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो कितना है? तो राष्ट्रीय औसत जो है उसे कितना कम है? ठीक है, राष्ट्रीय औसत जो है उसे कितना कम आता है? ऑप्शन के आधार पर जो पहुंचेंगे इसके 2 आंसर बना सकते हैं मोटे तौर पर, लेकिन यहां पर आप कर दीजिए औसत से 15 बिंदु कम। ठीक है, औसत से 15 बिंदु कम, जो नजदीकी है यही आंसर रखा गया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, आप लिख दो भारत का कितना है और राजस्थान का कितना है, कमेंट करके बता देना, क्योंकि एग्जैक्ट तो ऑप्शन कोई ठीक नहीं है। अच्छा, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ये भी सीटी में आया था 2010 में। और अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायता से कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो लगा था ये जैसलमेर में, किसके सहयोग से? अडानी हाइब्रिड कंपनी जो है उसके सहयोग से। कौन सा खनन क्षेत्र जो जोड़ा सही नहीं है? बेगनी जो है ये कालाकुंड से निकलता है, तो ठीक है। तांबड़ा काला गुमान क्षेत्र से नहीं है। लोएसक है मोरिजा डावला, ठीक है। रोक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर, ये भी ठीक है। तो गलत क्या हो गया? तांबड़ा खासतौर से राजमहल टोंक वाला क्षेत्र ज्यादा आ जाता है। अच्छा, 1800 की क्रांति के दौरान जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे तो कौन थे? भी जयपुर में उसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे? ईडन थे। ठीक है, ईडन थे। बर्टन तो कोटा में थे, आपको याद है। मोकमेसन उसमें मारवाड़ थे, अवा के युद्ध मारे गए थे। मोरिसन जो है वो भरतपुर में थे उसमें। ठीक है, इसके अलावा ये तो 4 रियासतियों की, 2 रियासतियां और रह गई। तो अब तो एक तो मेवाड़ में कौन थे? मेवाड़ में कौन थे उस समय, कमेंट करके बताना है। और एक बताना है कि सिरोही में कौन थे। ठीक है, मेवाड़ में कौन थे और सिरोही में कौन थे? 6 पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के टाइम पे। तो 4 तो कोटा हो गया, ठीक है।
ईडन है वो जयपुर का हो गया, मोक मेसन जो है मारवाड़ का हो गया, मोरिसन भरतपुर में है, सिरोही का और बता देता हूँ चलिए जेडी होल है वो सिरोही के थे, और सावर साहब को याद ही है कहाँ के, मेवाड़ के थे। अगला है कि अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और बताना है। पहला है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की है वो स्थापना हो गई। सही है कि गलत है? पहला तो सही है। दूसरा कि सभा जो है, कौन सी सभा? देश हितैषी सभा जो है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। दोनों ही बात ठीक है, दोनों कथन सत्य, बी कर दो सही है। निम्न ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो बिजोलिया ठिकाने में चौरी कर लगाया गया था, आपको याद है? अच्छा, किसके टाइम पर लगाया गया था? कमेंट कर देंगे तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लोदरवा प्रसिद्ध है किसके लिए भी? लोदरवा जो है वो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा सिंचाई परियोजना जिले वाला जोड़ा जो है सही नहीं है? परवन लिफ्ट जो है जयपुर में नहीं, पहला ही गलत हो गया। सावन भादो कोटा में है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, सोम गागद जो उदयपुर में है, तो गलत कौन सा है? पहला गलत है। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को ये आया हुआ सीटी का क्वेश्चन है, उसी के कार्ड बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था गाजी खान जी को, यानी एक आपका सही है। मेहणसर जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, एक सही है। और बातारी फुलवारी है वो कितने खंडों में है? 14 में, राइट आंसर डी है। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? खस जो है ये खास तौर से आप कहें तो सवाई माधोपुर वाला एरिया, भरतपुर और टोंक। तो यहाँ पर भरतपुर टोंक ऑप्शन में है, ज्यादातर आपको सवाई माधोपुर मिलेगा, याद रख लेना। एक ही जिला आएगा तो सवाई माधोपुर नहीं है तो आपको भरतपुर नहीं है तो टोंक, तीनों याद रखो। इनमें से कौन सा आभूषण का जोड़ा सही नहीं है? तगड़ी कमर में होती है, सही है। रमझोल जो है कलाई का नहीं है, सुरलिया कान में है, तिमड़िया जो है गले में पहना जाता है, तो गलत क्या हो गया? बी वाला जोड़ा गलत है। केसरी सिंह बारक ने चेतावनी चुगुटिया है वो किससे लिख कर भेजा था, किसको संबोधित किया था? तो स्वयं मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह जी, उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। मूंगती नामक एक कविता है, सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, किसकी है? मिठेश निर्मोही की, राइट आंसर आपका सी है। इनमें से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? कारावास उन्हें जो मिला था बनारस षड्यंत्र मुकदमे में, राइट आंसर एक है। अगला है कि मलिक शाह की मस्जिद जो है या दरगाह जो है वो कहां पे बनी हुई है? जालोर दुर्ग में है, एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? एक तो आहुआ का युद्ध हुआ था, ठीक है, आपको याद, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। एक काले गोरे का युद्ध हुआ था, दूसरा चेलावास का युद्ध। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? सबसे ज्यादा बार जो है बैरों सिंह शेखावत जी। और राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दक्षिणी भूभाग वाला एरिया हाड़ौती क्षेत्र जो है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। श्रीधर अंधारेजी को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो देवगढ़ चित्र शैली में। आप बताओ देवगढ़ चित्र शैली किस स्कूल में आती है, यानी किसकी उपशैली है? हटुंडी जो कि अजमेर में है, यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। अच्छा, की किसने थी? ये की थी हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। और इनमें से इन पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? बारनेर नहीं है, मेकाल, राजपीपला, महादेव है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था वैसे, लेकिन चलिए बता दिए, डी 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि कुल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो ये 13.5, ये 13.48 है, तो 13.5 हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान राज्य में वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे, राज्य वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं कौन? के गोयल जी बने थे। और बडार क्या है भी? बडार जो होता है विवाह के टाइम पर आयोजित भोज है, सामूहिक भोज दिया जाता है विवाह के टाइम पर। राजस्थान में सीमेंट का जो पहला कारखाना कहां पर भी? लाखेरी में लगा था 1915 में, उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में। और हाल ही में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां पर 1916 भी दे रखा था। तो अब पहले 2 डेट चलती थी, अब 3 हो गई है। अब जो भी मिलेगा या तो 1915 मिलेगा या 1916 या 1917, याद रख लेना। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है बाकी 3 से अलग है, यानी 3 किसी एक कैटेगरी में आते हैं? चले, शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है, खड़ताल इसमें नहीं आता, मशक अलगोजा, ये 3 एक कैटेगरी के हैं, खड़ताल अलग हो जाएगा, बी आपका सही है। राजस्थान के कौन सी जिलों का जनसंख्या घनत्व जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान वाले, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, बी आपका सही है। भील जनजाति में पुरुष कमर पर जो एक वस्त्र लपेटते हैं उस वस्त्र को क्या कहते हैं? खोइतू कहते हैं। और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है?
तो पहले नंबर गुजरात है, दूसरे पे राजस्थान आता है, तो सेकंड में है। राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, मूंगफली उत्पादन की वजह से राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। अगला है कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, यहाँ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था, पर कब हुआ था, 49 में, 1949 में। और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, और मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में। इनका संबंध कौन से संप्रदाय से है, गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर है, और दूसरी मदन मोहन जी का मंदिर जो कि करौली में है। चलिए, में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं आता, तो पश्चिमी राजस्थान में देख लो, नागौर है, सीकर भी है, जोधपुर भी है, पाली वाले को छोड़ दो इसमें खास तौर से। राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है, तो सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है वो धौलपुर का है। और बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो बीथड़ी जो है ये कहां पर है, जोधपुर में। राइट आंसर आपका सी है। जोधपुर का महामंदिर जो है ये किस संप्रदाय का है, नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, ये माननाती पंथ है ये। राइट आंसर डी है। और अगला है कि राजस्थान में सीसा जस्ता सांदर के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, तो जावर है, सीसा जस्ता, जुड़वा खनिज। और भीलवाड़ा जिले में जो आगूचा गुलापुरा क्षेत्र है, यहाँ से कौन से खनिज का उत्पादन होता है, तो सीसा जस्ता का होता है, तो जस्ता ऑप्शन में है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है, तो यहाँ पर उदयपुर वाले क्षेत्र में। राइट आंसर सी है। राजस्थान में तांबे की विशाल भंडार कहां पर है, खेतरी। खेतरी कहां पर है, झुंझुनू में। और राजस्थान में नाथरा की पाल जो है, यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है, ये क्वेश्चन भी हाल ही पूछा गया था, लो एसक से संबंधित है। और नागौर जिले का जो डेगाना है, यहाँ से क्या उत्पादन करते हैं, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान आती है, सी आपका सही है। और जावर खान कहाँ पर है, सीसा जस्ता की खान है, चांदी निकलती है, कहाँ पर है, उदयपुर में है। राणा लाखा के टाइम पर चांदी निकली थी पहली बार। लास्ट क्वेश्चन क्या, राजस्थान में सरसों तेल के उद्योग का प्रमुख केंद्र बताना है। लास्ट का आंसर देने से पहले एक बार लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यह जानते हैं सेवर जगह आपने बहुत बार पढ़ी हुई है, भरतपुर। राइट आंसर आपका डी सही है। तो ये थे 51, कितने सही हुए हैं गुरु लोग कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाके अभी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर राजस्थान जीके की 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है, जहाँ पर भी नए क्वेश्चन भी अपडेट हो रहे हैं। और भी पटवार की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज आएगी, ठीक है। और एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।